आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अमेरिका आग, परमाणु धमाका, चर्च जला, लेकिन मस्जिद का क्या हुआ? जितना आप पढ़कर आए थे उतना ही सब कुछ आपको मिलेगा दुनिया के रिलायबल सोर्सेज और मीडिया आउटलेट्स के हवाले से। क्या अमेरिका की हुकूमत इस अलार्म को सुन पा रही है जो बज रहा है लॉस एंजलिस में? अमेरिका की आग में जो कुछ जल रहा है उससे एक बात तो साफ है कि कुदरत किसी भी सुपर पावर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और उस कुदरत का मालिक जो इस पूरी दुनिया की सुप्रीम पावर है, वो अगर चाहे तो पल भर में सब कुछ पलट कर रख देता है। अब देखिए ना, मिडिल ईस्ट को धमकी देने वाला और दुनिया को हैरान करके रख देने वाला अमेरिका और उसके होने वाले प्रेसिडेंट कितने बेबस होकर इस आग से अभी और ज्यादा खतरनाक नतीजे आने की उम्मीद कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने इतना ज्यादा नुकसान किया है कि वो एक न्यूक्लियर हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम अमेरिका के पास हैं। न्यूक्लियर बम से कितना बड़ा धमाका और तबाही होती है अमेरिका से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसी ने तो चलाया है अकेला जापान पर। अगर ट्रंप को यह धमाका, ये आग न्यूक्लियर बम की तबाही जैसी लग रही है तो आप और मैं यहां बैठकर समझ सकते हैं कि अमेरिका में हालात क्या हैं। एक न्यूक्लियर बम के धमाके की जैसी वहां पर तबाही हुई है लॉस एंजलिस की काउंटीज में, जंगलों में जो आग लगी हुई है। ट्रंप का यह कहना अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, इसे उसी तरीके से समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही वार्निंग दी है कि जिस इलाके में यह आग लगी है वहां के जो लोग मारे गए हैं, जिनकी तादाद सामने निकल कर आई है, वहां पर वो तादाद बढ़ सकती है। ये आंकड़े सही नहीं है। उन्होंने मंडे की नाइट, हमारे दिन और रात में उनका फासला है, अभी कुछ घंटे पहले अमेरिकन केबल न्यूज मैक्स के साथ एक इंटरव्यू किया। ट्रंप ने बहुत ही सीरियस, बहुत ही संजीदा अंदाज में कहा कि लॉस एंजलिस की तबाह कर देने वाली आग की वजह से डेथ टॉल में यानी मरने वालों की तादाद में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है, जबकि लोकल अथॉरिटीज अपने कैडेवर स्निफिंग डॉग्स को तबाही का शिकार इलाकों में भेज रही हैं ताकि वो सूंघ कर पता कर सकें कहां कितनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ट्रंप ने आउटलेट को यह बताया कि मैं समझता हूं कि यह एक न्यूक्लियर हमले से ज्यादा नुकसान है। फिर वही बात करें, ट्रंप कहते हैं मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी, ऐसी तबाही नहीं देखी। अजीब तरह से बहुत लंबा इलाका, घर सिर्फ राख हो गए, कुछ भी नहीं बचा, ये ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि ये बड़ा आग का शोला जो पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, भड़का था, वो हरिकेन जैसी ताकतवर हवाओं से फैल गया जो सूखे हुए रेगिस्तानों की हवा को लेकर आ रही थी। तब से अब तक लॉस एंजलिस काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक कम से कम 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहीं कहीं ये तादाद 26 भी आ रही है। मगर ट्रंप ने यह भी कहा कि जो 24 लोगों की मौत का कंफर्मेशन है वो असल में इससे काफी ज्यादा हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें बहुत सारी डेड बॉडीज मिल सकती हैं। इंग्लिश में हेडलाइन देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें बहुत सारी डेड बॉडीज मिल सकती हैं, सिर्फ कुत्ते ही उन्हें दरियाफ्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जैसे जर्मन शेपर्ड्स वगैरह। इंसान अभी नहीं ढूंढ सकते, ऐसी तबाही है, इंसान वहां नहीं पहुंच सकते। मैं सोचता हूं तो गजा में कुत्ते इंसानों की लाशें नोच कर खा रहे थे। मैं सोचता हूं तो गजा में सिविल डिफेंस के लोग अपने लोगों की बॉडीज नहीं ढूंढ पा रहे थे। मैं देखता हूं तो अमेरिका में क्या हो गया है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में बुध को फिर से आग भड़कने की वार्निंग जारी कर दी गई है, यानी आने वाला कल बहुत मुश्किल है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक फिलहाल लॉस एंजलिस में 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और वेडनेसडे को 15 जनवरी को ये हवाएं बढ़कर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती हैं। 120 किलोमीटर पर आवर। इसका असर क्या होगा? लॉस एंजलिस के साउथ वेस्ट जंगलों पर इसका सबसे बुरा असर होगा। आग भड़क जाएगी और ज्यादा। इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास के साउथ इलाकों में जो जंगल हैं उनमें 7 जनवरी को आग लगी थी। 24 लोग कहते हैं जान गंवा चुके। ट्रंप कहते हैं आंकड़ा बढ़ जाएगा। एक हफ्ते बाद भी आग काबू नहीं हो पाई। हम सुपर पावर को देख रहे हैं कितनी बेबस है। दुनिया के लाव लश्कर सारी मशीनी है, लेकिन कुदरत की एक चिंगारी को बुझाने में नाकाम है सुपर पावर। कैलिफोर्निया स्टेट की जो फायर ब्रिगेड एजेंसी है या उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहली आग की रिपोर्ट 7 जनवरी को दर्ज की थी। आज 14 जनवरी का 15। तब से लेकर अब तक कई अलग अलग जगहों पर आग लग चुकी है। लॉस एंजलिस का काउंटी इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। 40,000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो चुका है।
गौरतलब है कि अमेरिका में जो तूफान की तरह आग फैल रही है, वहां आग का नाम भी रखने का चलन है, तूफान की तरह। अब तक 3 बड़ी आग में से लॉस एंजलिस में 12,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं। तबाही इतनी कोई आग का नाम नहीं रख रहा है, कई कई नाम चल रहे हैं। हाँ, वो जो आते हैं ना चक्रवाती तूफान, उनके नाम रखे जाते हैं, जैसे हुदहुद और पता नहीं क्या क्या, वैसी आग का भी नाम रखा जाता था। लेकिन इसका बढ़ते हैं आगे, जरा मस्जिद की खबर भी आपको दिखा दें फैक्ट के साथ। अगर आपने कहीं देखा हो कि मस्जिदें बच गईं, चर्च वगैरह जल गए, तो नहीं, मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर। मस्जिद, चर्च या यहूदी जिसमें अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं, जिसे सिनेगॉग कहते हैं, सब जल गए सर। ऐसा कोई करिश्मा नहीं हुआ कि मस्जिद बच गई हो। मैं आपको सच ही दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे दिखाए झूठ पर ताली बजाएं, इसीलिए खबर देर से लाया, लेकिन लाया। द न्यू अरब ने दिया था, मॉस्क यानी मस्जिद, अदर हाउसेज ऑफ वर्शिप और इबादत के दूसरे घर सब जल गए साउथ कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर में। और ये मैंने खबर बचा के रखी थी, बस मैं इनसे दूर रहना चाहता था, लेकिन मुझे लगा आपको सही खबर देनी चाहिए। मस्जिद अल तकवा थी अल्टाडेना में, वो जल गई। और ये रिपोर्टिंग उसी मस्जिद के बाहर से हो रही है। ये जो पीले कपड़ों में माइक लिए खड़ा हुआ है रिपोर्टर, ये ईटॉन की फायर है, जहां पीछे इसके मस्जिद का वो स्ट्रक्चर जलता हुआ नजर आ रहा है। इसे देख लीजिएगा, द न्यू अरब में ये खबर है, खुद भी जाकर पढ़ लीजिएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आप बहकते रहेंगे और आपको लोग बहकाते रहेंगे। सदर्न कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयज और डैमेज मैनी हाउसेज ऑफ वर्शिप। एनपीआर ने भी इस रिपोर्ट को लिखा कि इबादत के कई घर, कई जगह, कई मकामात साउथ कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर में जल गए। ये जो आप देख रहे हैं शख्स जाता हुआ दिख रहा है, ये अल्टाडेना का कम्युनिटी चर्च है, उसकी तरफ 8 जनवरी को बढ़ रहा था। हम आपको 14 में ये बता दे रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, खबर बाद की है, फोटो पहले का है, कि नीचे आप अगर आएंगे तो आपको तीसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा, चर्चेस, सिनेगॉग एंड मॉस्क बिकम इंपॉर्टेंट टच स्टोन इन कम्युनिटीज रेविश्ड बाय डिजास्टर्स। चर्च भी जल गए, सिनेगॉग भी जल गए, मस्जिद भी जल गई। आपको कंफर्म हो गया? ठीक है। आग भड़की है, किसी ने नहीं लगा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, आप सब जानते हैं। जिन लोगों को जिंदगी भर नफरत की निगाह से देखा गया अमेरिका में, जिन पर जुल्म ढाए गए, वो लोग इस वक्त काम आ रहे हैं आग बुझाने में, आग से सामान बचाने में। ये कंट्रोल और डिलीट ने वीडियो शेयर किया है, एक जो है वो बड़ा ये चैनल है, उन्होंने ये कहा है कि काइंडनेस ऑफ द डे। आप देखिए, इंसानियत देखिए। अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता था, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन मूल के अमेरिकन, ये सारे उनके वॉलंटियर्स हैं, ये मजदूर नहीं हैं, ये सामान चुरा नहीं रहे, बचा रहे हैं। ये वॉलंटियर्स लोगों की प्रॉपर्टी और वेल्दी अमेरिकन की आइटम्स को बचाने के लिए लॉस एंजलिस में लगातार मेहनत कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। ये उनके सामानों, क्योंकि पीछे आप देख रहे हो लड़का ये 2 कट्टे ढो के ले जा रहा हो, पीछे आग लगी है, तो वो आग तो रुक नहीं पाएगी। कम से कम सामानों की बर्बादी को तो रोक लिया जाए। और बाकी आप नज़ारे देख ही रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा किसी ने कहा कि घर जल गए। अब तो हमने आपको बता दिया 12,000 जले, कहीं 15,000 हो गया। अपडेट है, हर तरफ तबाही है, जिंदगी भर के आशियाने, जिंदगी भर की दौलत, ऐशो आराम, एक कुन फाया कुन। शुक्रिया, सलामत रहिए।